बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रज़ा टीवी। रज़ा टीवी देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। वेलकम हसनैन जवेद साहब, आज के हमारे गेस्ट हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी, तो इसमें आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में भी इनसे पूछेंगे और इसके अलावा ये हमें मोटिवेट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे इंशाल्लाह। ये चूँकि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में इस टाइम सेटल हैं, तो हमें भी ये बताएंगे कि हम किस तरह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा दीगर मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री गेन कर सकते हैं। जी हसनैन जवेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या अल्लाह का हाल शुक्र, चाल ठीक है ठाक, आपके? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको आज एक गुड न्यूज़ दे दूं कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया में ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और इसके उनके साथ ही हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर पंजाब अच्छा अच्छा। सरदार उस्मान बुज़दार साहब वो भी हाँ तशरीफ जी। लाए थे और इनके साथ कोई बहुत से। कोई फतह हुआ है आज फिर? जी जी बिल्कुल तो आज हम तो उन्हें वेलकम करके थक चुके हैं। बहुत से प्रोजेक्ट तो बहुत से दे गए हैं, लेकिन अल्लाह करे कि उन पे अच्छा, अमल भी हो जाए, क्योंकि ये पीटीआई की हुकूमत है। चलें। यहाँ पे यू टर्न जो है वो बहुत जल्दी लिए जाते हैं अल्लाह जी बेहतर करे। तो जी तो हसनैन जवेद साहब, प्लीज़ आप ब्रीफ सा इंटरव्यू करवाएं हमारे स्टूडेंट्स को जो आपको सुन रहे हैं, सुनेंगे भी, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बहुत से हमारे साथ जो स्टूडेंट रिलेटेड हैं वो सारे के सारे एनएमडी कैट के ही हैं। तो आप जी जी अपना ब्रीफ सा इंटरव्यू पहले दें, इंट्रो करवा दें आप स्टूडेंट्स को। जी। मेरा नाम हसनैन जावेद तारड़ है। मैं हाफिज़ाबाद में पैदा हुआ। मैंने मैट्रिक वगैरह अपना हाफिज़ाबाद से ही किया था, और मैट्रिक के बाद मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में हुआ। मैंने वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ ही पे किप्स वगैरह में तैयारी की। तो बस यही है इंटरव्यू ब्रीफ में। ओके जी, तो आपसे हम आज बहुत से क्वेश्चन रखे हुए हैं हमने आपके लिए, वो आपसे हम जी वन जी बाय वन करेंगे। तो ऑलरेडी शायद कि मैंने आपको बताया भी ना हो, आपकी और मेरी मुलाकात आपको याद होगा कहाँ पे हुई थी? वो हॉस्टल जी में, जी वलीद याद है। साहब का हॉस्टल था, किप्स में गए जी थे, जी। किप्स 38 कैंपस में एम हाँ कैट की जी तैयारी हाँ के लिए। जी। जी तो जी जी। वहाँ पे याद है। आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तो जी जी। मैंने तो आपको देखा था कि आप एक बहुत, मुझे ना महसूस भी ना कीजिएगा, एक लफंटर से स्टूडेंट महसूस होते थे, क्योंकि मैं एक दो बार आपके रूम में भी गया था लेकिन जी, लेकिन आपसे मैंने एक तो आज गुस्से वाली बात भी करनी है ऑलरेडी, क्योंकि वो मैंने सोच के रखा हुआ अच्छा है कि मैंने अच्छा। वो बात तो मैंने जी ज़रूर जी। डिस्कस करनी है। आज बदले उतार आप लें आप। जी बिल्कुल वो मैं वन बाय वन सारे उतारूंगा, लेकिन आप पहले अपने मैट्रिक और एफएससी के बारे में बताएं कि मैट्रिक एजुकेशनल बैकग्राउंड में क्या आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स गेन किए और कैसे गेन किए, और एफएससी में फिर उसके बाद हम आपसे एनएमडी कैट के बारे में पूछेंगे। तो मैट्रिक मेरा यहीं से था, हाफिज़ाबाद से। मैट्रिक प्राइवेट एक स्कूल था, क्रेसेंट पब्लिक स्कूल, अभी भी है। तो वहीं से सही हो मैट्रिक गया। किया था। और मैट्रिक तो पढ़ के किया जाता है, वो क्या कहते हैं, घर से सीख के जाते थे। एक पट्टी मिलती है जनाब, एक रास्ता है, बस उस पे चलते रहते हैं। तब इतना क्या इधर उधर के रास्तों का इल्म भी नहीं होता, और टीचर का जी डंडा भी होता है वो ऊपर, वो तो तो वो बिल्कुल है। इधर उधर जाने भी नहीं देते। सही हो गया। तो हाँ तो वो एफएससी एफएससी कहाँ से थी और उसमें कितने मैट्रिक में कितने मार्क्स थे आपके? मैट्रिक में टीचर्स की बदौलत जनाब आ गए थे 1064 नंबर। मैट्रिक में थे माशाल्लाह। 1064। तो माशाल्लाह। नंबर अच्छे आ गए थे। और मेरा क्या लें, पहला प्यार भी था कि जीसी था मेरा प्यार। मैंने कहा कि अब किसी भी तरह ना गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। तो सही हो गया। वो उधर वहाँ फॉर्म वगैरह जमा करवाया, तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ मेडिकल में एडमिशन हो चुका था। तकरीबन 4 नंबर से मेरा
बच गया था, मतलब मेरा पहली लिस्ट में नाम आ गया था ओपन मेरिट में। सही तो सही सही वहाँ वहाँ एडमिशन ले लिया। वहीं पर 2 साल हॉस्टल मेरे इकबाल हॉस्टल है ना वहाँ पर जीसी के अंदर ही। तो सही सही वहाँ ही एफएससी के दिन गुजरे, और अकेडमी वहाँ जाते थे हम। मैं यूनिक अकेडमी भी गया हूँ, लोअर माल कैंपस, और किप्स अकेडमी भी गया हूँ, सही बुर्जी वाली ना। तो सही उधर अकेडमीज का काफ़ी क्या कहते हैं एक्सपीरियंस रह चुका है अब ना, टीचर्स का पता चल चुका है। तो वही 2 साल वहाँ जी वहाँ मैंने पहले साल तो आप ये कह लें इस तरह गुजर गया कि आप घर से दूर हैं और आपको एक मकसद मिला हुआ है, और उसी तरह पहला साल गुजरा है। कुछ थोड़ा बहुत जी इंजॉयमेंट तो बिल्कुल। चलता था साथ साथ, जैसे आपने क्या लफंटर में लगता हूँ, मैं है भी था। तो हाँ, तो पहले साल में कुछ बंदा अपने मकसद को नहीं भूलता ना। तो वो जी पहले साल बिल्कुल से ही हमने मेहनत लगा कर और दिन रात एक किए, बड़े टेस्ट वगैरह रोज रोज चलता रहता था ये सिस्टम। तो इस तरह कर लिया हमने, और फर्स्ट सही ईयर में नंबर आ गए अच्छे। सही तो सेकंड सही ईयर सही में शुरू में कुछ किया था, लेकिन शुरू के बाद इजी हो गए थे, ये मानना सही पड़ेगा। हाँ जी, वो इजी सही हुए थे कुछ 1-2 महीने जो हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी मुझे रहे थे ना वहाँ पर हॉस्टल की वजह से, तो वो उधर भी सही हो गया ज़ाया हो गए थे। सही हो तो इसी तरह बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सेकंड ईयर के अच्छा पेपर नहीं हुए, और हमें नंबर मिल अग- गए। अगर वो हो जाते तो फिर तो बहुत काम वो खराब अगर वो होता हो था। जाते तो फिर तो मैं कहता हूँ अल्लाह के हवाले से, अभी भी अल्लाह के हवाले ही था, लेकिन वो अच्छा चांसेस क्या कहते हैं ऐसे कम हो जाता। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अगर सेकंड ईयर के एग्जाम्स हो जाते तो फिर फीमेल्स ने आगे निकल जाता था हमसे। हाँ ये है सेकंड क्योंकि ईयर में वो तो लड़के बहुत इजी रहते हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि फीमेल्स तो घर में भी बैठ के ना वो स्टडी से कभी भी हाँ जी, जो है वो अपना रिलेशन बिल्कुल नहीं तोड़ते इस वजह से। ऐसे ही तो ऐसे ही। मैं जो आपसे अब एक बहुत सख्त बात करने वाला हूँ, सख्त मेरा सवाल जी जी समझिए। वो ये है कि जब हम उधर मिले थे हॉस्टल में, किप्स 30 जी में आप भी थे और हम भी थे हॉस्टल में, जब मिले थे तो मैंने आपसे पूछा था, और मेरे साथ एक दोस्त और भी यहाँ से लिया के गए हुए थे, तो हमने आपसे पूछा जी था जी। कि आपके मैट्रिक के मार्क्स कितने हैं। तो हाँ जी आपने हमें बताया था कि 1000 के लगभग है, यानी कि 1000 से थोड़े ज्यादा या कम। फिर हमने हाँ आपसे जी पूछा कि एफएससी के आपके कितने मार्क्स हैं, तो आपने वो भी बताया कि 1000 से थोड़े ज्यादा है या थोड़े कम होंगे। हाँ तो जी इसके इसके बाद एनएमडी कैट का रिजल्ट आया, तो मैंने हाँ जी आपसे पूछा, आपने मुझसे पूछा कि आपके कितने मार्क्स है, मैंने बताया 168। आपने कहा बस आपसे ना 2-3 मार्क्स मेरे कम है। तो हाँ जी। एक दिन फिर मैंने देखा आपका स्टेटस, जो देख के मुझे खुशी भी हुई, लेकिन मुझे गुस्सा भी बहुत गुस्सा आया। भी। खुशी इस बात की थी कि आपका स्टेटस था कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिलेक्टेड फॉर एमबीबीएस इन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। हाँ तो जी। गुस्सा मुझे इस बात का आया था कि आपने मुझसे झूठ बोला, कि आपने कहा कि 1000 के लगभग ही मैट्रिक है, एफएससी है। तो इसकी क्या सॉलिड रीजन थी, ये मुझे पहले आप क्लियर करें, तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चले ये तो अच्छी बात है ना, आपने जो दिल की बात थी वो कर दी। आप दिल में ही रखते तो पता नहीं क्या क्या आप सोचते रहते। तो ये तो आपने अच्छा जी किया पूछ बिल्कुल के। इसकी जी बिल्कुल सॉलिड रीज़न मैं पढ़ाई के मुतालिक तो इसे नहीं बयान कर सकता कि ऐसा मैंने क्यों जस्टिफाई मैं नहीं कर सकता ऐसा क्यों किया। इसकी रीज़न मैं अच्छा मेरी अपनी नेचर है। मतलब सही मैंने जैसा कि उधर अगर मैं बता देता तो मतलब एक बंदे में वो शौकपन आ जाता है, और बंदा अपने आप को जी समझता है, बिल्कुल और उसके मतलब वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वो ना बंदे में ज़्यादा आ जाता है। मतलब मैं वो उस चीज़ में नहीं सजाना चाहता, मतलब मिट के जैसे कहते हैं ना कि मिट के लगे रहो, जब तक मंजिल मिलेगी तब तक लगे रहो, तो उससे पहले बिल्कुल क्या किसी को बताना है। मतलब यही मेरे बिल्कुल कोई ऐसा आपको मतलब कोई इसकी रीज़न नहीं थी कि मैं पर्सनल रीज़न कोई कहूँ, ऐसा कुछ नहीं था। सही 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 हो गया। यार मुझे ना वक्ती तौर पे बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने आपको उस वक्त भी अपना गुस्सा शो किया था कि यार आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी दिया है, कामयाबी से नवाजा है, तो आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे ये हैं। नहीं, लेकिन मैंने बाद आपको जैसे बताया वो बस नेचर पे जी ना बिल्कुल मेरी ऐसी है कुछ। जी जी बिल्कुल, लेकिन बाद में जब आपने मुझे ये रीजन दी ना कि यार मैं शो ऑफ नहीं करता किसी भी बात को जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं हाँ पहुंचता, तो फिर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को अपनी लाइफ में अपने आप पे भी फॉलो किया। और मैं आपको इतना बता ये तो दूं, मेरे लिए खुशी की बात है। जी बिल्कुल,
आपको इतना बता दूं कि मेरा अब अल्हम्दुलिल्लाह हंगरी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, तो उसमें मेरा अपना एडमिशन सिक्योर हो चुका है इस वक्त यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जी, स्कॉलरशिप बेस पे तो मैं एचईसी का टेस्ट देने गया यहाँ से चौक आजम से ना, लिया से लाहौर, मेरा टेस्ट था अच्छा। यूईटी में। तो मैंने हम्म। वहाँ पे देखा, मैं मुझसे दोस्तों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा यार चिल करने जा रहा हूँ, बस जस्ट स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी ओपन हुई है तो वहाँ पे स्टूडेंट के साथ ना अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करने जा रहा हूँ, हालांकि मैं वो हंगरी का एचईसी का टेस्ट देने जा रहा था लेकिन ये मैंने तो उनको वही आपने कार्रवाई डाली है ना। मैंने सिर्फ उनको शो ऑफ नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब रिजल्ट आया तो मैं उसमें जो ओके था, 1/1। तो हाँ, अच्छा, लेकिन फिर अब खुशी होगी आपसे, ना आपको। जी बिल्कुल, अब खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि एचईसी की तरफ से भी सिलेक्टेड हूँ, हंगरी की तरफ से भी हाँ। सिलेक्टेड हूँ। अब आप सिर्फ जाने की तैयारियां हैं, और इसके अलावा अगर मैं आपको खुशी की एक और बात बताऊं, तो मेरा नस्ट में भी एडमिशन सिक्योर है बीएस केमिस्ट्री के लिए। तो वहां भी मैं टेस्ट दे वाह। के आया हूँ नेट, तो उसमें भी मैंने अच्छे मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह गेन किए। वो भी मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ इस्लामाबाद। तो ये अच्छा। सा, ये ये सारी आपकी मोहब्बतों के कैदी हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, आपने जी अच्छी बात अच्छा, इसमें ढूंढ ली, यही काफी है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपका जब मैट्रिक का और एफएससी का रिजल्ट आया, तो आपकी उस वक्त फीलिंग्स जी। क्या थी, इमोशंस क्या थे? कि रिजल्ट जब अच्छा आता है तो रिजल्ट इंटरनेट पे फौरन सर्च करते हुए जब रिजल्ट नजर आए तो फिर बंदा बहुत या खुश होता है या डी ग्रेड होता है। मैक्सिमम जो हाँ, फीमेल्स होती है ना, फीमेल्स वो तो डी ग्रेड वो होती है, डिग्री रो, वो रोती भी उनने तो है होना। काफी ज्यादा। हाँ, तो असल आपकी में ना कैसी फीलिंग्स थी? हमारा हमारा 9th का जब रिजल्ट आया था ना, तो स्कूल में मैं दूसरे नंबर पर था। मेरे थे 489 और माशाल्लाह, जो था टॉपर उसके थे 495। तो मतलब माशाल्लाह। मैंने तो जैसे आप कहते हैं लफंडरों की तरह गुजारा था 9th में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने आएंगे ना। तो सही इतने जब सही आ गए, मुझे उम्मीद थी 470 तक आएंगे ना, लेकिन जब इतने आ सही गए तो भाई फिर सही एक आपको गोल मिल जाता है। आप मैंने कहा सही, यार बिल्कुल। नंबर लेने हैं, नंबर लेना है। फिर 10th पढ़ के गुजारी। और 10th जी हालांकि 9th से ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा नंबर का हो गए थे कम। मतलब जी। कम नहीं थे, वो उम्मीद थी कि 1070 मैं ज़रूर क्रॉस करूंगा, लेकिन वो 64 थे। लेकिन फिर वो सही खुशी सही थी। और खुशी ऊपर से ये भी थी कि स्कूल में मैं टॉपर हो गया था, जो 95 वाला था उसके भी कम थे। तो क्या ये फिर बात, कंपनसेशन हो गई थी। सही सही तो सही। मैट्रिक में नंबर अच्छे आ गए। फिर एफएससी करने लग पड़े। मेरा असल में एफएससी करने का दिल नहीं था, मेरा दिल था एफए करने का ना, एफए आर्ट्स में। सही हो गया, उसकी रीजन ये सही थी हो कि गया। मैं चाहता था कि मैं सीएसएस के लिए ना अपने आप को शुरू से सही ही है रखूं। हाँ, सही सही लेकिन सही सही। वो घर वालों ने नहीं माने। उन्होंने कहा कि मेडिकल करो, साइंस बहुत ज़रूरी घर है, वा, साइंस करोगे तो वो कुछ। जी, घर वाले तो कुछ ऐसा करते हैं कि 9th में अच्छे मार्क्स आ जाए तो बस हमने तो अपने बच्चे को डॉक्टर बताना है, आप एमबीबीएस डॉक्टर, कराना हाँ। है। वो किप्स में थे एक टीचर इंग्लिश के ना, राव राव सही। साहब, उनका नाम राव साहब, बड़े मशहूर थे इस्लाम अलीशा, के। अलीशान राव अलीशान साहब। राव, अलीशान सही राव। सही। वो कहते थे, वो जी हमें जी। कहते थे क्लास में कि बेटा हमने जब कहना ना साहब क्या हमने ये पढ़ते रहना साइंस और ये, वो कहते हैं बेटा गलती किसी की नहीं है। हमने कहा सर फिर जी गलती है किस? कहते हैं गलती आपकी है। हमने कहा क्यों सर? बिल्कुल। कहते हैं आपने अपने माँ बाप को औकात से बाहर कर दिया। जब आपने 9th 10th के नंबर लिए ना, आपने औकात से बाहर कर दिया। हमारी मैंने उन्होंने वही वो बात बात की, आपको हम बहुत बताई। हंसते थे। हम कहते हैं हाँ, बिल्कुल आपने ऐसा ही औकात है। से बाहर किया। अब उन पर आप पर जो उम्मीदें हैं ना वो बहुत बढ़ चुकी हैं। अब उन पर वो पूरा बढ़ आना बहुत चुकी है, मुश्किल होता है, तो आपको कुछ वो तो सफर तो मुश्किल। करना पड़ेगा। तो हमारी जी वो बात बिल्कुल, हम बड़ी याद रखते थे, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ तो एफएससी का रिजल्ट फिर जब आया, एफएससी का सेकंड ईयर का रिजल्ट तो हमें पता था पहले ही लेकिन हाँ फर्स्ट ईयर जी। का जो रिजल्ट आया, फर्स्ट ईयर का जब फर्स्ट ईयर रिजल्ट आया तो उस वक्त क्या आपकी इमोशंस? फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था। मैं अपने आबाई इलाके यानी कि हाफिजाबाद ही आ चुका था। तो यहाँ का सही हो रिजल्ट गया, देखा था। तो वो मैसेज सही। किया, इंटरनेट पर आ नहीं था रहा, वो मैसेज किया। वो नंबर था कुछ बोर्ड का ना, उस पर मैसेज किया और 4-5 सड़क पे खड़े हैं। 4-5 मिनट बाद आया, जनाब ये सही 472 है। ओहो, मैंने छलांगे सही। मारे दोस्तों के साथ, जफ्फियाँ शफ्फियाँ, पपियाँ भी चली। तो मतलब ये सब था। क्या बात है। तो उसके बाद जब सेकंड ईयर में कुछ घर आ गया था मैं तैयारी करने ना, तो जब मालूम हुआ कि पेपर कैंसिल हो गया, मतलब पेपर मुलतवी हुआ है पहले तो हम बड़े सही खुश हुए कि यार चलो टाइम ज़्यादा मिल गया। हमें तो वो क्या कहते हैं, दूर तक भी ख्याल नहीं था कि पेपर कैंसिल भी हो सकते हैं।
तो हम खुश हुए कि सही। तैयारी का मौका मिल गया। वो पहले ये मुझे हुआ महीना तक ये चला पेपर ये वो है। फिर जब पेपर कैंसिल हुए ना एक दिन खबर आई, मैं पढ़ ही रहा था ना, मैं अप टू डेट पढ़ रहा था एक। जी। तो मुझे दोस्त ने कॉल किया, कहता क्या पढ़ रहा है? मैंने कहा बायो की अप टू डेट पढ़ रहा हूँ। कहता छोड़ दे यार दफा। मेरा रूममेट है ना अली शाह जीसी में था इकबाल हॉस्टल में। वो कहता सही यार सही। छोड़ दफा कर। मैं कहा, क्यों यार मुझे खराब क्यों कर रहा है? कहता यार बिल्कुल। पेपर ही नहीं होने। तो मतलब ये बड़ी फिर खुशी हुई मुझे। मैंने कहा यार ठीक है। और ऊपर से पता चला कि वो ही नंबर मिलने हैं फर्स्ट ईयर वाले, और ऊपर से ग्रेस मार्क्स भी हैं। लॉटरी निकल गई फिर सही तो भाई, जिनके नंबर अच्छे थे सच्ची सही। बात है, जिनके नंबर नहीं बिल्कुल थे अच्छे उनके लिए एक था धचका था, किस्मत का एक कह रहे बिल्कुल। हैं मोड़ ही था। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं थे तो वो थोड़ा डिग्रेड हुए थे, काफी डिग्रेड हुए वो थे, तो क्योंकि उनको। बिल्कुल हाँ जी, वो तो बहुत जी डिग्रेड हुआ था हाँ। जी। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम सेकंड ईयर में इम्प्रूव करेंगे तो उनको फिर वो चांस नहीं मिला। तो हाँ जी अब लास्ट में देखें, एमबीबीएस तक जाने के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में पब्लिक सेक्टर में जाने के लिए आई थिंक कि 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैट्रिक, सेकंड स्टेप में होती है एफएससी, और लास्ट जो स्टेप होता है ना, हाँ जी। वो स्टेप इस तरह होता एनएमडी है कि गेट। 70। जी, एनएमडी कैट 70% रोल ही उसका होता है। तो जब बिल्कुल आप एमडी कैट की एनएमडी कैट की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त की फीलिंग्स, और जब एनएमडी कैट डिले 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 होता गया, 3-4 बार डिले हुआ, तो उस वक्त की क्या इमोशंस थी? कैसे डी ग्रेड अपग्रेड होते रहे बार बार, और उसके बाद लास्ट में जब 29 नवंबर का एनएमडी कैट फाइनल हुआ, 20 नवंबर को, तो उस वक्त की क्या हाँ फीलिंग जी। थी? इनको थोड़ा ब्रीफ असल में ब्रीफ जब एक्सप्लेन करें। जब मैं करता हूँ, असल में जब था कि एसएससी के पेपर कैंसिल हो चुके थे तो घर में वो क्या कहते हैं खुशी आ गई थी। अब मतलब अब हमारा जहन जो है वो ध्यान जो है वो एमडी कैट से कोसों दूर था। अब सिर्फ बिल्कुल। इंजॉयमेंट पे थे हम। हमने कहा पेपर कैंसिल एंजॉय। हो गए, तारीख में पहली बार हुआ जनाब ऐसा और वैसा पूरे पाकिस्तान में। हमने कहा यार बिल्कुल अब तो एंजॉय करना बनता है। हमने को बिल्कुल। महीना डेढ़ ना एंजॉयमेंट में ही लगाया। ठीक है, ऐसे खेले कूदे सही सीजन देखे, मतलब यही था। उसके बाद जब सही। ऑनलाइन शुरू हुए और घर से भी कुछ क्या कहते हैं सख्तियां बढ़ने लगी कि जी। आपने जनाब अब शुरू कर दें। हमने कहा सही जनाब कर देते हैं शुरू। अच्छा शुरू किया मैंने किया था स्टेप से। सही स्टेप सही। वालों ने लेक्चर अच्छे दिए थे सिर्फ फिजिक्स के ना। बाकी स्टेप का मैं सब बच्चों को कहूँगा कि स्टेप जो है लेक्चर अच्छे नहीं थे दिए, टेस्ट जरूर उनका अच्छा होता था लेकिन लेक्चर में बिल्कुल कुछ वो कोताही कर जाते थे। सही। तो लेक्चर लिए लेकिन वो घर वो माहौल नहीं आपको मिलता। ठीक है, जब आप बिल्कुल होते हैं एकेडमी जाते हैं तो वो सब एक वो क्या कहते हैं सब में वो जनाब एक कंपटीशन सा आ जाता है, या कंपटीशन ना भी हो आपको वो बिल्कुल। एमसीक्यूज वगैरह एक दूसरे से पूछते रहते हैं। कोई वो बात करता है, आप सुनना भी नहीं चाहते कुछ, लेकिन आप दोस्त आपका बात कर देता है, वो आपको टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल इसी तो तरह से। बिल्कुल। घर में तो बहुत कम ही पड़ा था। लेकिन जब वो आखिरी महीना था ना कि एक महीने बाद, जब उन्होंने कहा था 15 को होना है अक्टूबर को ना, जी तो जी। 18 अक्टूबर। वो 18 अक्टूबर हम मैंने फिर वो खुल गए थे कॉलेज वगैरह। तो सही मैंने सही भागा, मैं किप्स की तरफ भागा। और ऊपर सही से तैयारी भी नहीं थी, इस टाइम पर मैंने तैयारी अच्छी नहीं थी करवाई ना लेक्चर सही के। तो मैं सही। भागा जनाब किप्स की तरफ। और किप्स गए वहाँ पर महीना जो था पहला, जहाँ पर आपने फिर हमें देखा सब कुछ मेले वगैरह। बिल्कुल तो वो बिल्कुल महीना इसी तरह बहुत से। स्ट्रगल के साथ लगाया था, बहुत समझा था और बहुत मेहनत की थी। तो मतलब मैं तो कहूँगा ये एमडी कैट जो है ना, इसका एक जी। थोड़ा सा हवा बन जाता है आपको ना कि बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल इसी तरह मुश्किल से। है और बहुत ऐसे है और वैसे है। आप बस बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं और कंफ्यूज ना हो, चीज़ों को स्ट्रेट ही लेके चलें तो ये इट्स नॉट अ बिग डील। सही। अच्छा, जिस दिन एनएमडी कैट 2020 का रिजल्ट आया, तो उस दिन की आपकी थोड़ी फीलिंग्स जो होंगी वो अभी तक इस वजह से नहीं होती क्योंकि एक मेरिट जो है वो क्लियर नहीं होता, लेकिन जब मेरिट लिस्ट में आपका नेम आया, तो उस वक्त की आपकी फीलिंग्स हाँ और जी। इमोशंस क्या थे, और आपके पेरेंट्स के फीलिंग्स और इमोशंस क्या थे? ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज। हाँ जी। असल में असल में असल में ना ये ऐसा था जी कि जी। कुछ लोगों के लिए जब एमडी का रिजल्ट आता है ना वो क्लियर नहीं होता कि उनका एडमिशन हो के नहीं। मुझे क्लियर हो चुका था, क्यों अल्लाह का शुक्र है कि वो एफएससी में भी अच्छे थे, मैट्रिक में भी अच्छे थे। मुझे क्लियर था कि ना लाहौर में बिल्कुल मुमकिन है मेरा हो जाए, लाहौर में। ठीक है, तो बिल्कुल वो दुख बिल्कुल। होता था कि एक दो दोस्त के काम थे, ये रूममेट के अली शाह के इसके काम थे, तो मतलब ये बात चीजें कुछ थी।
जब मैं सही, मेरिट लिस्ट लगी ना, तो मतलब सबको सही, मैंने सही, घर में, अब जैसा कि अब मैं बताऊँ, मैंने घर में अपने जी, खानदान में किसी को नहीं था बताया कि मेरा रिजल्ट आ चुका है और मेरा ये रिजल्ट है, ठीक है। तो सही, सही, मतलब जब वो सही, मेरिट लिस्ट लगी थी, फिर मैंने सबको बताया और सब बहुत खुश हुए कि क्योंकि फैमिली में था मैं पहला, बहुत लोग ट्राई कर चुके थे ना, मेरे कजन वगैरह, उनका हुआ नहीं था। तो वो एक बहुत बड़ी जी, जी, अचीवमेंट जी, थी मेरे लिए। मुझे असल में मुझे बिल्कुल, ये एमबीबीएस का गोल है, मैंने अपने लिए सामने इसीलिए रखा था, मतलब मुझे बार बार ना 10th के बाद ये बात बतलाई गई कि जी, जनाब मेडिकल बहुत मुश्किल है, मेडिकल बहुत मुश्किल है, एमटीकेट में दाखिला नहीं हो सकता, ये है वो है। मैंने सही, कहा यार ये कितनी भी सही, मुश्किल चीज़ है, हम कर क्यों नहीं इसमें। सही, वो फिर किया तो अल्लाह का सही, सही, शुक्र है, मतलब कि अल्लाह ने कामयाब कर दिया, इज्जत बचा ली हमारी फिर। तो मतलब और मुझे इतना कोई एमबीबीएस का मतलब क्रेज नहीं था। सही, सही, सही। अच्छा जी, अब आप बड़ी अलावा खुशियाँ होती इकबाल, हैं क्या यार, मैं आपको बताऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह से हाँ है, जी, पेरेंट्स की मिठाइयाँ अलहदा मिठाइयाँ खुशी चलती होती रहती हैं। है, मिठाइयाँ ही चलती हाँ हैं, जी, बिल्कुल हर ऐसे ही। तरफ ट्रीट ही ट्रीट, ट्रीट ही ट्रीट। जी, बिल्कुल। जब आपका लाइफ गोल अचीव हो जाए, आपको इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जब आपका मुस्तकबिल का, और वो भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अचीव हो जाए। बिल्कुल। जी, तो अब देखें कितने लोगों की ख्वाहिशें हैं कि हाँ जी, उनका किसी भी पब्लिक सेक्टर में एमबीबीएस के लिए एडमिशन हो जाए। तो ये सारी बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे हैं, ये बस किस्मत की 95% खेल ऐस है, मैं तो ये कहूँगा। जी, बिल्कुल, 95 टू 97% ऐसे ही होते हैं जिन बेचारों की उम्मीदें जो है वो राहों में रह जाती हैं। कुछ लोग बेचारे 3-3 4-4 साल ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, मुकद्दर की बात होती है। तो हाँ जी, इसमें अब अब रेशो देख लेना, इतने बच्चे होते हैं, इतनों ने एडमिशन होना होता है, कि रेशो तो बिल मतलब काबिल कबूल ही नहीं, तो फिर दुख तो बिल्कुल मिलने इसी हैं ना तरह लोगों से, बिल्कुल इसी तरह से है। तो नेक्स्ट, अब आई थिंक हमारी तो गपशप काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो को। हाँ चलते जी। हैं हम कमेंट्स कमेंट्स की तरफ। हमें कमेंट्स किए हैं स्टूडेंट्स ने काफ़ी, वो भी ईगर होंगे क्वेश्चंस के आंसर के लिए। जी। जी, कुछ स्टूडेंट्स ने आपको वेलकम किया है, जैसा कि आपको कमेंट्स नज़र आ भी रहे होंगे, मैं स्क्रीन पे भी शो करता हूँ वन बाय वन। ये उमर इब्राहिम ने आपको वेलकम किया है। इसके अलावा ये इनका एक क्वेश्चन, आई थिंक, क्या स्टेप की बुक्स एंड किप्स की प्रैक्टिस बुक करना काफ़ी है नम्स और एन एमडी कैट में अच्छा स्कोर के लिए? तो इनको भी थोड़ा आप गाइड करें, इनके क्वेश्चन के आंसरिंग करें जल्दी जल्दी थोड़े, ताकि जी, हमारी भी वीडियो। स्टेप की बुक्स एंड किप्स की प्रैक्टिस बुक करना काफ़ी है। देखिए आप अब एमडी कैट में आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ काफ़ी है। एमडी कैट में पेपर इतना मुश्किल भी आ सकता है कि किसी बच्चे से ना हो। एक बिल्कुल, 2017 में आया भी था। तो लेकिन बिल्कुल, अगर आपने स्टेप की बुक्स कर ली हैं, किप्स की कर ली हैं, तो ये मोर देन, मैं तो कहूँगा इनफ है। लेकिन अपने दिल में कभी ये बिठाइएगा मत कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, नहीं तो वो चैप्टर आपका चला जाएगा। सही हो गया, सही। अच्छा जी, नेक्स्ट मेहरान खान ने आपको वेलकम किया। उसके बाद जी, थैंक जी, यू। सारा खान, वालेकुम सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा खान के क्वेश्चन में शो कर रहा हूँ। इसके बाद आपको जल्दी जल्दी, ये उमर इब्राहिम का आई थिंक सेकंड क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि मैं रिपीटर हूँ विद 178 मार्क्स एंड 90% एग्रीगेट है मेरा इंग्लिश में। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ट्राई। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल। और ये है कि आप कहाँ से हैं, ये सारा खान का क्वेश्चन है, आप इनको रिप्लाई करें। कहाँ हाफिजाबाद, से हैं हाफिजाबाद। आप सब बात जी। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि 14 एमसीक्यूज गलत थे एनएमडी कैट में। जी, उमर इब्राहिम, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह करे कि नेक्स्ट आपके ये 14 भी ना हो, हमारी तो यही दुआ हाँ है। नहीं, वो 14, नहीं नहीं, वो असल में कहना चाह रहा है कि 14 एमसीक्यूज जो हैं वो एनएमडी कैट में आए ही गलत थे, यानी आउट सही, ऑफ सिलेबस थे सही, कुछ, और कुछ गलत थे। सही, 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 मैंने क्या सही, है कि सही, इस सही, दफ़ा किस्मत किस्मत बहुत चली है उमर साहब, इस दफ़ा किस्मत बहुत चली है, जिनकी किस्मत चली है ना उन्होंने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। आपके बिल्कुल, बिल्कुल, 178 मैं कहता हूँ बहुत अच्छे नंबर हैं। इस दफ़ा भी करें, इस दफ़ा कुछ चेंजिंग आ रही हैं, लेकिन आप जो हैं आपको हमेशा एक एज ही मिलेगा, आप रिपीटर हैं, आपको एक एज ही मिलेगा, आप सबसे ऊपर ही होंगे। तो ये ज़हन बिल्कुल, में रखिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिव रह के करें, इंशाल्लाह क्लियर हो बिल्कुल। जाएगी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, इसका भी रिस्पॉन्स दें आप कि मैं कहाँ से इंग्लिश की प्रेप करूँ। इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है ना, वो आपको बेस्ट वही है जो राव साहब की किताब है ना, वो किप्स वाले जो करते हैं, वो ही बेस्ट है, क्योंकि इंग्लिश उन्होंने रखी इसलिए है कि हमारे नंबर कम हों। इंग्लिश का ना कोई सही, वेल डिफाइंड सिलेबस है, ना कोई वेल डिफाइंड बुक है। इस दफ़ा तो उन्होंने सही, और भी इंग्लिश में कुछ करेंगे।
तो इंग्लिश की जो सही राव साहब ने किताब की है ना, वही बेहतर है। जी, सही हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देखें, तैयब और रुबाब का क्वेश्चन है, कौन सी एकेडमी बेस्ट है कौन एनएमडी सी कैट अकेडमी प्रिपरेशन? है? देखिए, अब मैं किप्स में मैंने तैयारी किया, स्टेप जो है मैं उसे लेक्चर वाइज बेस्ट नहीं कहूँगा। किप्स जो है सही मैं तैयारी किया, किप्स मैं कहूँगा ठीक है, ओके है। उसकी सही रीज़न ये है, किप्स जो है ना वो बहुत ओवर चीज़ें आपको पढ़ा देता है, बहुत कम्प्लेक्स कर देता है, बहुत आपको डरा देता है, ठीक है। सही सही तो सही सही किप्स, लेकिन अगर आपके इलाके में कोई और नहीं है किप्स तो आपको किप्स ही जाना चाहिए, सही हो क्योंकि वो गया। एक वेल डिफाइंड सिस्टम उन्होंने किया हुआ है। आपका अच्छा टेस्ट वगैरह अच्छा होता है तो ये नहीं है। अच्छा, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो गलत भी हो सकता है या दुरुस्त भी हो सकता है। मैंने ये देखा है कि किप्स वाले एनएमडी कैट को बहुत ही टफ बना देते हैं। ये अपने ट्रैक से भी बहुत कई टफ दफा हट जाते हैं, और ये अपने ट्रैक से भी कई दफा हट जाते हैं। एनएमडी हट कैट का जाते हैं, ट्रैक और होता बिल्कुल है ये, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल जी सही बात है, ट्रैक से हट जाते हैं। वो फिर आपको बिल्कुल खुद ही अपने दिमाग के साथ चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार ये चीज़ मुझे फ़ायदा दे सकती है, ये नहीं दे सकती, मतलब स्मार्ट बिल्कुल स्टडी करें ना। बिल्कुल हर इस तरह बात से टीचर की आप देखेंगे बायो के, मतलब वो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा देते हैं, ये सच्ची बात है। सही हो गया। ये जी सारा खान का दूसरा क्वेश्चन, कौन से सिटी से एफएससी की आपने, इनको बता दें जी। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जीसीयू लाहौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक इनका, ये एफएससी में आपके टोटल मार्क्स कितने थे? 1046 थे मेरी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक इनका ही है। वाह, गिफ्ट किप्स 38 के 38 वाले। के बाद लिया जी। हम थे लिया के ही, लेकिन हम किप्स 38 में गए थे, और वहां पे हमारी मुलाकात ये डॉक्टर साहब जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर स्नेह जुवेद साहब, इनसे हुई थी आज लिया और हाँ लाहौर मिल ये, गया है। अच्छा, एक एक आपको हाँ बता जी। दूं कि लिया को मिनी, बल्कि नहीं, हमारा सिटी जो चौक आजम है ना, ये लिया के बिल्कुल साथ है। तो आज प्राइम मिनिस्टर खान साहब और सीएम साहब लिया में आए हुए थे। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लिया हमसे ना 23 किलोमीटर है यहाँ से। तो हमारे अच्छा लिया को हमारे चौक आजम को मिनी लाहौर कहा जाता है, क्योंकि वाहिद पूरे पाकिस्तान में दूसरा सिटी चौक आजम है जहाँ पे छोटा मीनार पाकिस्तान है। ये आपको मैं बता दूं अपने अच्छा सिटी की एक प्रॉपर्टी जी। जी, हमारी ये नेक्स्ट यूनिवर्सिटी को, जीती यूनिवर्सिटी को मिनी पंजाब कहते हैं सही सही सही। ये हाँ जी। हसनैन कहाँ से है, ये बता तो दिया इन्होंने। फैजाबाद पंजाब, गुजरांवाला के साथ होता है। ओके जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उमर इब्राहिम का। अच्छा जी, नेक्स्ट सामल अब्बास जी। सामल अब्बास, वालेकुम सलाम। ये आप सामल अब्बास को तो जानते होंगे आई थिंक, हमारे साथ थर्ड नहीं, पार्टनर थे हमारे। नहीं नहीं, हमारे साथ थर्ड रूममेट। रूममेट। जी जी बिल्कुल, रूममेट भी थे और हाँ जी, यहीं से गए थे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी बिल्कुल। सामल भाई क्या हाल है, ठीक है? अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? ये इन्हीं का है। और उसके बाद ये क्वेश्चन है सारा खान का। हम प्लीज, ओए अल्लाह, काम की बातें तो कर रहे हैं, अब हम और क्या कर सकते हैं नहीं नहीं, उनका क्वेश्चन क्या है ना, कुछ बता देते हैं क्या क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन मैं अभी शो कर रहा हूँ यहाँ से। ये ये क्वेश्चन आपके पास तैयब और रुबाब का आ चुका है, इसका आंसर कर दें। सर लास्ट 2 मंथ्स में ओनली प्रैक्टिस करें या बुक रीडिंग? यार, प्रैक्टिस से ज़्यादा मैं कहूँगा बुक रीडिंग इम्पोर्टेंट है। देखें, सही बायो के आपको जब एक एक लाइन को आप उस तरह पढ़ेंगे ना, तो आपके सही सही किप्स वाले जो इतने डिफिकल्ट होते हैं ना एमसीक्यू, वो भी हो जाएंगे। बुक सही रीडिंग सही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सही मेरी सही बात सुने, आप एक दिन लगाते हैं और बुक रीडिंग नहीं करते, आप 1 घंटे में वो किताब जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, और बाकी सही 23 घंटे आप लगाते हैं एमसीक्यूज को, मैं कहता हूँ 23 घंटों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको भूल जाना है। जब तक सही आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे, एक एक चीज को नहीं पढ़ेंगे, तब अगर आप सिर्फ 10-15 एमसीक्यूज भी कर लेते हैं ना, वो आपको ऐसा सही कॉन्फिडेंस देते हैं, आपको लगता है मेरा चैप्टर जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है। तो बुक बिल्कुल रीडिंग ऐसे ज़्यादा ही, इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल एंड ऐसे पे बेजारी बात है, आपको बुक रीडिंग ही करनी चाहिए।
पहले बुक रीडिंग करें, एमसीक्यू जितने हो सकते हैं करें, एंड पे फिर बुक रीडिंग ही करें। एंड पे ये ना हो कि आप सब छोड़ के आप एमसीक्यूज को लग जाएं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ओके जी। जी ये जवेरिया, वालेकुम सलाम। नेक्स्ट तैयब अरबाब का है क्वेश्चन, आप कौन सी एकेडमी सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को? जी डॉक्टर साहब, एकेडमी सजेस्ट करें। मैं कहता हूँ कि आपको एक ही अकेडमी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैं किफ से लेक्चर लेता था, लेकिन मेरे पास था पोर्टल स्टेप का भी, मैं वहाँ से एमसीक्यूज भी करता था। स्टेप के सही हो एमसीक्यूज गया, बहुत टू दी पॉइंट होते हैं, अच्छे होते हैं। किफ्स के एमसीक्यू सही। थोड़े से आउट ऑफ द वे हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप एक जगह लिमिट ना रहें, आप चीज़ों को सही। पढ़ें। टेक्स्ट बुक को पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको कहीं से अच्छा नॉलेज मिलता है, अकेडमी वाला कोई नोट्स, कोई ऐसे वो ट्रिक्स होते हैं, वो ज़रूर लें। सही। कोई एक अकेडमी तक सही। महदूद ना रहें आप। कोई सही हो पता गया नहीं कि जी। किसी का एमसीक्यू आ जाए, किसका आ जाए। जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी इनको करते जाए आंसरिंग, क्योंकि हमारा टाइम भी काफी हो टेस्ट गया है, मुझे तो लगता टेस्ट है। के लिए कौन सी प्रैक्टिस बुक बेस्ट है? किप्स की प्रैक्टिस जी। बुक करें, वो जी। ठीक है। उसके बाद स्टेप के एमसीक्यू भी ज़रूर करें, मैं आपको कहूँगा। जी ये सारा खान शुक्रिया। ओके जी, वेलकम। यार वो ये ने किसी ने कहा था कि हम काम की बातें नहीं कर रहे, वो पूछ के ना फिर। वो इंग्लिश उमर की इब्राहिम। प्रेपरेशन के लिए कोई बता दें। देखें, जी। मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लिश उन्होंने रखी इसलिए है ताकि आपके नंबर कम हो। इंग्लिश का कोई उन्होंने सिलेबस नहीं रखा। इंग्लिश में जो राव साहब के हैं ना रूल, आप उन्हें देखते जी। जी। जाएं, आप रूल्स को देखें, एक एक रूल्स को पढ़ें, तो आपको उसके डीपली उसमें जाएं, उसकी जितनी एग्जांपल्स हो सकती हैं वो एग्जांपल्स करें, आपके लिए बेहतर वही है। जैसे ही आप एक रूल को सही। पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको वो रूल क्लियर हो जाएगा। फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए सही। वो राव साहब की वो इंग्लिश की किताब भी है टिप्स, तो सही। वो सही। बेस्ट है आपके लिए। उसके साथ आप प्रैक्टिस कर लें। और इंग्लिश को मैं आपको नहीं बता सकता कि टू द पॉइंट कोई चीज़, इंग्लिश उन्होंने रखी इसलिए ताकि आपके नंबर जी कम आए। सही हो गया जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। किप्स के लेक्चर्स देखें, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ओवर पढ़ा देता है, किप्स आपको कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। अब जी। ग्रिप के लेक्चर्स ठीक होते हैं। अब मैंने तो नहीं लिए, लेकिन मेरे दोस्तों ने लिए हैं, मुझे सुना है कि मतलब वो ठीक होते हैं। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने भाई से पढ़ कॉन्फिडेंस मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती सही। है, तो इसमें कोई नहीं। ये इन किप्स और ये के हाइप्स के चक्करों में मत पड़ें। ये कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं कि जो किप्स में जाएगा उसका होगा होगा एडमिशन, तो इस चीज़ में ना पढ़ें। सही। आपको जहाँ से कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको जो लगता है, आप उसी पे करें। सही हो गया लेकिन फजूल चीज़ों जी। में टाइम ना, जिसके मतलब आंसर, जैसे कुछ प्रैक्टिस बुक्स होती हैं जिनमें कुछ आंसर गलत लगे होते हैं, तो उनमें टाइम मत वेस्ट कीजिएगा अपना फजूल एमसीक्यूज करके। कोई जी इसके रिकमेंडेड प्रैक्टिस बुक यूज करिएगा। जी इसके बाद क्वेश्चन, ये उमर इब्राहिम का क्वेश्चन ही शो कर देता हूँ मैं। देखें स्टूडेंट्स बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट ना करें आप, तो बेस्ट है जी। ये है कि इंग्लिश की प्रेप की इस कोई एमसीक्यूज टिप्स बता। नीट की मत बताएं, बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैंने की ही किप्स वाली है। अब जी। मैंने कोई दूसरी तो की नहीं। अब देखिए, वो करना पड़ेगा आपको, आपको वो रूल्स याद करने पड़ेंगे। जब तक आपको रूल नहीं आएंगे, देखिए रूल इंसान को याद हो जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जुमले बिल्कुल। में करना बड़ा मुश्किल होता है। उस इम्प्लीमेंट बिल्कुल। के लिए जितने आप एमसीक्यूज करेंगे, वो आपके ग्रिप के लिए बेहतर होगा। जब आप बिल्कुल। एनएमडी कैट में बैठेंगे, टाइम भी कम होगा, शायद एंड पे करें या नहीं, इंग्लिश को सेकंड लास्ट करते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप जुमले को लेके बैठ जाएं और उसको पढ़ते रहें। आप ग्रिप नहीं चाहिए कि आप जुमले को पढ़ें, उसके वो क्या कहते हैं, चलने के अंदाज से आपको पता चल रहा हो कि यार यहाँ जुमले में गड़बड़ है कुछ, ठीक है। बिल्कुल। फिर आप बिल्कुल सोचें कि ऐसे। इसके मतलब रूल क्या हो सकते हैं, ऐसे करेंगे। अगर सही। आप रूल लेके बैठेंगे दूसरे चैप्टर के रूल क्या थे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मैं अपनी बता दूं आपको बात, मैं टिप्स तो इंग्लिश में जब कर ये मैं बता दूँ। जी जी जी, बताएं बताएं। जी जी ये क्वेश्चन का आंसरिंग कर दें आप स्टूडेंट को, फिर बाद में करते हैं, हमने तो गपशप ही करनी होती है। आप अपने वो टीचर्स कह के रहे हैं नाम बता टीचरों दें। के नाम। अब मुझे तो मैं
अनफॉर्चुनेटली अब मुझे याद नहीं है सबके, सिवाय राव साहब के ना। राव साहब इंग्लिश हमें पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छी, उनसे और ज़रूर इंग्लिश पढ़िएगा, वो आपका ज़रूर क्लियर कर बिल्कुल देंगे। अली शान राव साहब, और बायो के लिए थे डॉक्टर केमिस्ट्री के शिराज थे एक साहब। दाढ़ी वाले। हाँ, डॉक्टर सिराज साहब भी ठीक थे। और और केमिस्ट्री के एक इसके थे साथ दाढ़ी वाले ना, वो भी, मुझे उनका नाम नहीं याद है। उनका नाम मुझे नहीं याद, लेकिन उनका नाम मुझे याद है, जो फिजिक्स अली रजा भट्ट साहब थे फिजिक्स बायो, का मैं आपको, बायो के। हाँ जी, हाँ जी, भट्ट साहब। और फिजिक्स का मैं आपको, सरफराज आपने साहब थे शायद नाम फिजिक्स ना के। उनका सुना हो। फिजिक्स के थे नवीद, सारे सारे नवीद मजीद। उनकी एकेडमी सही है ना लाहौर में। सही 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 आप सही सही। किसी तरह ले सकते हैं नवीद मजीद के, तो ये आपके लिए, सही मैक्सिमम फिजिक्स के लिए बेस्ट है नवीद मजीद। उस बंदे से अच्छा मुझे नहीं लगता कि वो बंदा शायद एम कैट अच्छा। वगैरह को पढ़ा सकता हो। उस बंदे के लेक्चर जरूर सही लीजिएगा, सही नवीद मजीद। सही सही। अच्छा, वो ना एक केमिस्ट्री के, आपको याद होगा शायद, एक टीचर थे वही जो आप दाढ़ी वाले बता रहे हैं, जब हम उधर गए थे फिजिकल क्लास लेने के लिए किप्स 30A में, तो वहाँ पे ना उन टीचर ने, केमिस्ट्री वाले सर ने पूछा कि आप में से, आपसे आज आपकी क्लास से एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपने उसका आंसर देना है, लेकिन करना देख नियति से देना है, ईमानदारी से उसका आंसर करना है आपने, उसमें डंडी नहीं मारनी। तो वो सर ने ये क्वेश्चन किया कि आप में से वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो एनएमडी कैट की प्रेप के लिए ना रट्टा नहीं मारते। तो वो मुझे हम्म। बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। वो तकरीबन 99% स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए कि सर हम रट्टा नहीं मारते। वो कहते हैं कि एनएमडी कैट की प्रेप के लिए जो स्टूडेंट्स रट्टा नहीं ना मारते, फिर आप एनएमडी कैट क्लियर भी नहीं कर सकते। तो उनने उनका जी, उनका कहने का मकसद था कि हमारे पास प्रैक्टिकल चीज की नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमारी बुक्स में सिर्फ हमने पढ़ना है, बायो सारी पढ़नी है, रटा। अब इस बात में क्या कंसेप्ट है कि हमारे देख, बॉडी में जो है वो टू। हाँ, नहीं देखिए, अब एसएससी में आपको सब कहेंगे रटा लगाना रटा, अब आप एसएससी को छोड़ के एनडी कैट में आते, सब कहते हैं कि यहाँ कंसेप्ट है, यहाँ कंसेप्ट। ये इंसान है ना, मतलब बिल्कुल कैसे एक दो तीन आपने शुरू से रटा लगाया बचपन से, अब आगे आपको कहेंगे बिल्कुल यार ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को पकड़ना है, ये डिफिकल्ट हो बिल्कुल जाता है ना। बिल्कुल इसी तरह से। जी असनैन साहब, लास्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं और फिर इसके बाद हम अपने सेशन को भी एंड करते हैं। आज का सेशन काफ़ी है, तकरीबन 37 मिनट और हमें 54 सेकंड हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़े और इसका आंसर करें जल्दी जल्दी। उमर इब्राहिम साहब ने कहा है कि राव साहब ने तो ऐसी इंग्लिश समझाई कि मेरे से ज़्यादा इंग्लिश में गलत हुए एमक्यू। देखें उमर साहब, मुझे शायद ये आप रिपीटर हैं, आप शायद वही हैं। देख, मैं आप क्या कहूँ, मैंने एंड पर आकर इनके पोर्टल से राव साहब के सब लेक्चर दोबारा लिए थे। क्यों, रीज़न सही क्या थी, सही मेरे फिर मुझे एंड पे इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो मेरे रूल्स ऐसे थे, मैं बैठ गए थे और इंग्लिश में मेरे अच्छे एमसीक्यूज आ गए थे। अगर आप सही उनसे satisfied नहीं हैं, किसी और टीचर से सेटिस्फाई हैं, तो आप उनसे कर लें, ये तो कोई मसला नहीं ना। और सही सही सही। अब मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश एक टू द पेट चीज़ है ही नहीं। इंग्लिश जी का कोई एक सिलेबस नहीं, इंग्लिश की कोई किताब नहीं, तो फिर आप सब तो आप ये कहेंगे कि ठीक होंगे या सब राव साहब ठीक करवा सकते हैं, ये तो नहीं। लेकिन राव साहब मोस्ट बहुत ज़्यादा राव साहब ठीक है, मैं तो राव साहब को ही कहूँगा कि यार वही बेहतर है इसके लिए। सही हो गया। अच्छा जी, ये अहमद शहजाद एक नए स्टूडेंट आए हैं, पहले भी हमारे डेली कंपटीशन में तो आते हैं, क्या शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि हमारा डेली एनएमडी कैट ऑनलाइन कंपटीशन होता है इसी रजा हाँ जी, टीवी पे 6 PM टू 6:30 PM। तो उस पे हमारी इसी तरह से हाँ जी, क्वेश्चनिंग होती है और स्टूडेंट्स आंसरिंग करते हैं। वो हमने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया हसनैन भाई के मटेरियल तो बहुत एनएमडी कैट के रिलेटेड भी, एफएससी के रिलेटेड भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के हाँ अंदर, जी, सही हाँ जी, एमडी कैट बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो बिल्कुल। इसमें भी मिल जाता है। लेकिन हमारे पास जो है ना वो टिप्स और ट्रिक्स नहीं होते, हमारे पास जो है वो प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल। होती। स्टूडेंट की तो एक नेचर है कि स्टूडेंट जो है वो कंप्रोम बहुत करता है, कि घर बैठ के ना, कोविड की बिल्कुल। वजह से स्टूडेंट घर बैठे हुए हैं, तो यही कहते हैं यार मैं कल से स्टार्ट करूंगा, यकम से स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट वीक से, ऐसे करते करते ईद हाँ के जी, बाद स्टार्ट होगा। ऐसे ही। तो वो बहुत सा टाइम स्टूडेंट वेस्ट कर बैठता है। तो हमने कहा चलें हम डेली का एनएमडी कैट कंपटीशन रखेंगे, तो इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके अपना फायदा उठाएंगे। तो ये अहमद बेहतर शहजाद है, का क्वेश्चन है जी, ये अहमद शहजाद का क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दें प्लीज सर, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पोर्शन पोर्शन। किस तरह करें। देखें, ऑर्गेनिक पोर्शन आप पहले एमडी कैट के लिहाज से, मतलब मैंने जिससे पढ़ा था ना, गुलजार मोहम्मद साहब से, केमिस्ट्री के जीसी में, यार उन्होंने हमें बहुत अच्छी पढ़ाई थी ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक जो मेरे लिहाज से था ना, बिल्कुल ऑर्गेनिक जो मैंने सेकंड ईयर में की थी ना,
वही ऑर्गेनिक अगर मैं उसमें भी करके जाता एनएमडी कैड में, तो मेरे को 3-4 से ज़्यादा गलत नहीं थे होने। कुछ 4-5 एमसीक्यू सही ऐसे थे सही। जो हमें एनएमडी कैड में बताए गए थे, वो आए थे हट के। तो ऑर्गेनिक सही इतनी, सही। मैं कहूँगा कि वो इतनी मुश्किल नहीं आती। ऑर्गेनिक अगर आप सेकंड ईयर की पहले आप कंसेप्चुअल करनी है, ऑर्गेनिक बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना, ऑर्गेनिक को बिल्कुल समझना है, ऑर्गेनिक आपकी फिंगर टिप्स पे हो, आपके हर रिएक्शन बिल्कुल ये फिंगर पे होगा, तो ही बिल्कुल आपको एमडी कैड में आसानी होगी समझने में। नहीं तो आप कहेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल और इनऑर्गेनिक में तो इतना आता ही नहीं, इनऑर्गेनिक तो बस बिल्कुल। आपका और रट्टा लगाना होता है, वो अच्छा इतना नहीं आता। अच्छा अच्छा, मेरा अपनी ठीक है, मैं ना ऑर्गेनिक के पोर्शन को मैथ के साथ रिलेट करता था, इसको मैं मैथ की तरह ऐसे ही है। लेता था। आई तो आई थिंक कि मैथ की तरह मैं इस तरह लेता था क्योंकि ये स्टेप वाइज होता है। आप देख रहे हैं हमारे जो चैप्टर दिए हुए हैं अल्डिहाइड्स वाला, कीटोन्स वाला, तो इस तरह से ये सारे हाँ जी। अल्काइल हैलाइड हाँ वाला, जी, तो ये वो सारे उनको एक समझना होता है, उनकी बे सुन के तुम सच समझने होते हैं बस। बिल्कुल कंसेप्ट होते हैं और वो एक तरतीब वाइज होते हैं। ये जवेरी आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी है, हमें पढ़ते पढ़ते ही बहुत टाइम लग जाएगा। सर सर मेरे मेरे साथ साथ इंग्लिश के एमसीक्यू होते हैं, मुझे रूल्स का पता भी होता है बट अप्लाई नहीं होता मुझसे। रोल नंबर दुआ कीजिएगा आप, अल्लाह पाक हमें वाइट कोट देने। जी अल्लाह आपको वाइट कोट दे। आप ये बहुत खुशी होती है जब आप वाइट कोट पहनते हैं ना, आपके सेरेमनी वगैरह होती है, तो ये बहुत खुशी का बिल्कुल सामान होता है। तो बिल्कुल मतलब बहुत मज़ा आता है। फिर आप जहाँ बाहर आपने केले लेने जाना है या सेब लेने जाना है, तो आप कोट पहन के ही जाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग बिल्कुल आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है बिल्कुल कि इसी तरह। इंग्लिश के रूल आपको याद हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के रूल अप्लाई नहीं बिल्कुल होते। उसका सिर्फ एक रीज़न है, एक ही है, यार एम कैट में आपने हार नहीं माननी। मेरा यही रूल था और मैं आगे भी ये कहूँगा कि मेरे, आपको अली रज़ा साहब याद होगा कि मेरे बड़े एमसीक्यू गलत होते थे, 50-60 मेरे किसी जी दौर में गलत हुए थे। ठीक है, शुरू-शुरू में मैंने आपको बिल्कुल बताया बिल्कुल। था, आपके भी कुछ इतने थे, तो आप बड़े परेशान थे। जी तो आपने मुझे जी कहा कि बिल्कुल। तुम्हारे कितने गलत हैं? मैंने कहा मेरे भी एफएलपी 140 में। हैं। आप, हाँ, जी एफएलपी बिल्कुल। में। मैं, जी जी आपने कहा जी आपके, मैं कहा मेरे 140 हैं। आपने कहा तुम इतनी ईज़ी कैसे? मैंने कहा तो देखिए स्टार्ट है, स्टार्ट में जी होता बिल्कुल है, अब प्रैक्टिस देखिए, हम गलतियों से ही तो सीख। मैंने बिल्कुल एमडी कैड में ये सीखा है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जितनी ज़्यादा बिल्कुल गलतियाँ इसी तरह। करेंगे उतना ज़्यादा है। कभी दिल नहीं छोटा करना। जिस दिन दिल बिल्कुल इसी छोटा तरह। कर लिया आप, उस दिन रेस से बाहर। ठीक है, मजबूती से बिल्कुल रहें, और एमसीक्यू गलत होते हैं कोई मसला नहीं। एकदम क्या वो बिल्कुल डायलॉग है, एमसीक्यू गलत होते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एमसीक्यू रोज करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सही उन सही चक्करों में मत पड़िएगा सही। कि मेरे, आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, आपको ग्रिप ज़्यादा बिल्कुल आती जाएगी सेंटेंस पर। जी। अच्छा मजे की बात बताऊं, मैं नस्ट में एंट्री टेस्ट दे के आया, तो नस्ट का एंट्री टेस्ट कुछ इस तरह से था कि केमिस्ट्री के 170 एमसीक्यूज थे उसमें। तो वो भी ना एक बड़ा होता है, कंपटीशन वाला टेस्ट होता है, आपको पता है नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो हाँ जी। इस तरह से ना, तो वो उसमें कुछ ऐसा था कि केमिस्ट्री के एमसीक्यूज 170 थे, तो उसमें मेरे 135 आए। तो हालांकि मैंने इसकी प्रेप नहीं की थी इतनी। तो इंग्लिश के मेरे 20 में से 10 थे। तो मुझे ये इंग्लिश हम्म। देख के ना, मुझे बहुत रोना आता है, ये बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही काफी टफ था। तो ये नेक्स्ट अब्दुल कयूम, ये भी एक नए स्टूडेंट है, इनको भी जल्दी जल्दी आंसरिंग करें, तो अब हम इसको एंड अप करते हैं। प्लीज़ अपनी 45 मिनट से ऊपर नहीं। टाइम टेबल बताएं प्लीज़। देखिए हमारी तो थी ऑनलाइन में था कुछ ना, मतलब चल जाता था टाइम। मैं आपको ये कहूँगा यार, ये टाइम टेबल पे नहीं डिपेंड करेगा, ये आपका माइंड बिल्कुल कितना चलेगा, आप माइंड को कितना फ्रेश रखेंगे, आप कितना उस टॉपिक को ओवरव्यू करके उसकी ग्रैस्प करेंगे, तो ये बिल्कुल आपके लिए बेहतर है। आप 18 घंटे पढ़ते हैं, आपको वो चीज़ नहीं आती। एक लड़का वो 2 घंटे बिल्कुल पढ़ता है, वो चीज़ समझ जाता है, तो वो 2 घंटे वाला बिल्कुल बेटर है। आप कम पढ़ें बिल्कुल लेकिन क्वालिटी वाला पढ़ें, ठीक है? मैम बिल्कुल फजूल एमसीक्यूज, फजूल टॉपिक्स में टाइम ज़ाया मत करिएगा, ठीक है? अब बहुत होता है कि आप, बिल्कुल ये टॉपिक नहीं इम्पोर्टेंट होता लेकिन उसमें आप लगे होते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। टाइम टेबल मैं कहूँगा कि कम ही पढ़िए। क्यों? ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, आपका माइंड बिल्कुल तेज रहे, शार्प रहे। बिल्कुल। जी, ये है बीपी सब्जेक्ट तो रहीला समझ साहब, गए ये आप? थैंक्स। जी जी वेलकम। थैंक्स। और ये है नेक्स्ट सारा खान, ये कह रहे हैं जी वी एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू जी, थैंक यू, एंजॉय थैंक यू।
एंजॉय तो करना था आपने, हमने बोंगियां ज्यादा मारी हैं और काम की बातें कम की है। हाँ जी, मैं यही कहने लगा था कि बोंगियां हमने ज्यादा मारी है, काम की बात ज्यादा की है, तो ये दिल का किसी तरह इन बच्चों को अगर कोई मसला मसाइल हो ना तो जी कन्वे कर दीजिएगा, या नंबर वगैरह कुछ ऐसा भी हुआ ना तो ये कर ओके दीजिएगा। मुझे लगता है इन बच्चों के ओके जी सवाल भी बड़े रहते हैं। जी। मैं इस तरह से क्वेश्चन तो बिल्कुल अभी बड़े रहते हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन हमारा टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, तो इसी वीडियो की हाँ जी, डिस्क्रिप्शन वही में ना। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे भी दूंगा, और इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी चल रहे हैं, मैं उनकी सुपरविजन भी आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ आज से, आज शाम से इंशाल्लाह उनकी सुपरविजन भी आपके हैंड ओवर होगी। स्टूडेंट्स आपसे अरे किसी अरे किस्म का, अरे यार ये तो आपको करना होगा, अब इतना तो आप, हमने आपको बुलाया, यार, आप आए। तो यार चले, अब क्या जी, कह सकते हैं। तो ये नेक्स्ट एक और स्टूडेंट्स आए हैं, उस्मा बुखारी, ये कह रहे हैं व्हाट अबाउट फेडरल बुक्स, फेडरल फेडरल के बारे में। फेडरल, नहीं नहीं, ये हमारी दफा भी रोला पड़ा था कि ना आप पंजाब टेस्ट बिल्कुल को छोड़ के आप फेडरल करें, जिसने पीटी भी कर लिया वो फेडरल करे। यार ये गलत बात है, ठीक है। जी गलतियां हुई हैं, हमारे कुछ एमसीक्यूज आए थे जो हमारी बुक से नहीं थे, फेडरल से थे। वो 14 एमसीक्यू में जो पहले इब्राहिम साहब ने कहा है कि वो 14 एमसीक्यू गलत सही है, वो बात ठीक है। वो सही अब ज्यादती हुई थी, अब पता नहीं वो 14 निकले या नहीं निकले, वो क्या सीन था। लेकिन अब उनका एक निज़ाम सेटल हो चुका है। किसी दफा सही इतनी जल्दी जल्दी में भी उन्होंने पेपर बनाया था, लेकिन इतने आउट ऑफ द सिलेबस से बिल क्वेश्चन नहीं थे, कुछ 10-12 बिल्कुल सिलेबस से आउट। ठीक बिल्कुल है, मैं यही कहूँ कि बिल्कुल फेडरल की किताब ना पढ़ें, अगर पंजाब टेस्ट बोर्ड को पढ़ रहे हैं तो उसी पर जोर दें, उसी को जितना डीप कर सकते हैं करें। ठीक है, जी। जो फेडरल ये ऐसा नहीं आपको वो नजरअंदाज नहीं करेंगे, यहाँ वो आपको टॉपिक्स बता देंगे कि ये फेडरल से कर बिल्कुल लीजिएगा आप। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ये नहीं, जी, आप ये परेशान होंगे। जो पंजाब वाले हैं वो पीटी भी करेंगे, जो केपी के वाले हैं, अब हमें तो सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, केपी के वाले भी, पंजाब वाले भी, सिंध वाले भी, हाँ जी, बलूचिस्तान वाले भी, तो इस तरह से हाँ जी, अपनी ओके। जो आपको बुक्स मिली हैं उससे हटके मत करिएगा, परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल सिर्फ वो कैओस ही आएगा आपके अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ओके हसनैन भाई, मुझे लगता है कि आज हमें ये एंड अप करना नहीं, चाहिए सेशन, चूंकि 47 सेकंड हो गए, मिनट हो गए, चलें सॉरी सॉरी। चलें जी। हाँ तो जी, एंड कोई अप भी हमें क्वेश्चन करना वगैरह चाहिए। हो तो आप कन्वे करवा दीजिएगा ना। तो जी जी हाँ, तो जी बातें ज़्यादा की हैं तो उनके क्वेश्चन जब डीएम वगैरह में होगा तो मैं ज़्यादा क्लियर कर सकूँगा। सही हो गया, वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा क्वेश्चन जो भी होगा। मैंने कह दिया कि आज के बाद आपकी चलें, सुपरविजन ही आपकी होगी। तो इंशाल्लाह इस संडे को, जो संडे आ रहा है, इसी संडे को ही 6 PM to 6:30 PM हम निश्तर मेडिकल कॉलेज से एक डॉक्टर साहब को हमने इनवाइट किया है, तो लाइव सेशन के लिए, जैसा कि आज आपसे इंटरव्यू किया इसी तरह हम उनसे भी करेंगे, ताकि वो भी हमें टिप्स और ट्रिक्स दें हमारे स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट जो है वो अपना लाइफ बिल्कुल। गोल और फ्यूचर गोल अचीव करें। डॉक्टर साहब है हसन अख्तर साहब, निश्तर मेडिकल कॉलेज से, उनका या अब सेकंड ईयर है, तो वो आपके सीनियर है, हमारे भी सीनियर होंगे। तो इस तरह हम्म। से आज का सेशन हमें एंड अप करना चाहिए। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, थैंक यू थैंक जी, यू, थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए, थैंक यू। थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें टाइम दिया, इतना मसरूफियत वाला आपका टाइम आजकल चल रहा है। नहीं नहीं, कोई तो मसला वैसे वैसे भी नहीं। आप हाँ जी, बस कोई नहीं। एनएमडी कैट से पहले भी आप बहुत ज्यादा मसरूफ थे, मैंने यही देखा है। तो ला, लास्ट टाइम आपसे हॉस्टल में ही मुलाकात हुई थी, जब मैं आपको बता के आया हाँ, था कि जब आज आप हमने जाने चले लगे जाना। थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके जी हसनैन भाई, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। ओके। थैंक यू, हेलो, लव थैंक यू यू जी, लव थैंक यू। यू, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।